हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बिहार में विधानसभा स्पीकर का पद बीजेपी के खाते में। बिहार विधानसभा में स्पीकर का पद बीजेपी के खाते में जा सकता है। प्रेम कुमार विधानसभा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। वही आज सीएम को लेकर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। आने वाले कल यानी गुरुवार को पटना में शपथ ग्रहण समारोह है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का आर्थिक अपराध। ईडी की जांच में करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और इससे जुड़े संस्थान जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और दूसरे शैक्षणिक इकाइयों की तरफ से बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ी की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आर्थिक नियंत्रण भी एक ही ट्रस्ट के हाथ में है जिसने धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए कमाए हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में पहुंचे थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की है। एक पोस्ट में साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है। थरूर के इस बयान पर कांग्रेस ने खुद को अलग किया है और कहा है कि यह उनका अपना सोचना है। भारत पर गर्व करने वाला हर शख्स हिंदू। भागवत बोले हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं यार। एस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू एक ही अर्थ वाले हैं, इसलिए इसे घोषित करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधानों को किया रद्द। कहा यह असंवैधानिक प्रयास था। न्यायाधिकरण सुधार रेगुलेशन एक्ट 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टुकड़ों में किए गए सुधारों से संरचनात्मक कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। इसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि मामूली फेरबदल करके इसके प्रावधानों को लागू किया गया है। मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है। उसके खिलाफ मुंबई, पंजाब, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। ऐसे में भारत में लाने के बाद उसे किस जेल में रखा जाएगा, इसको लेकर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे में विरोधी गिरोह के लोग इसकी सुरक्षा को लेकर खतरा बने हुए हैं। इंडिया ए बनाम साउथ अफ्रीका ए। भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई। राजकोट में इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई हो गई। साउथ अफ्रीका के ओपनर लुहान ड्री प्रिटोरियस और रिवाल्डो मुनसेमी ने शानदार शतक ठोके। 19 साल के बल्लेबाज सहित दोनों ओपनर्स ने शतक जड़े। सुप्रीम कोर्ट का तलाक ए हसन पर बड़ा बयान। क्या सभ्य समाज को इसकी इजाजत देनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन की वैधता पर सवाल उठाए हैं और इसे रद्द करने पर विचार करने का संकेत दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली इस प्रथा को, जो लाले है कि गरिमा को दोम है, सभ्य की देना चाहिए, सभ्य समाज में बने रहने देना चाहिए। कोर्ट इस मामले को 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने पर भी विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिली 2-2 हजार की सौगात। किसान भाई बहन अपनी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसानों का यह इंतजार पूरे अक्टूबर रहा, जो आज 19 नवंबर को जाकर खत्म हुआ है।
किसान दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी है। पाकिस्तान से चुनाव लड़ सकते हैं गौरव गोगोई। मुख्यमंत्री हेमंत ने ली चुटकी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि असम के लोग उन लोगों को वोट नहीं देंगे जो मियां का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई चुनाव में पूरी तरह हारेंगे, जिसके बाद वह पाकिस्तान में चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में फूट। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में आंतरिक कलह बढ़ गई है। कांग्रेस भले ही वोट चोरी और चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रही हो, पर सहयोगी दल उसके कमजोर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना जैसे प्रमुख दल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नाराज है, जिससे गठबंधन में फूट दिख रही है। संसद सत्र से पहले यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है